दोस्तों इस टाइम तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये है, अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस को हिट किया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तालिबान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, नूर खान एयरबेस को ठोक दिया। अफगानिस्तान फोर्सेस ने ड्रोन स्ट्राइक करके नूर खान एयरबेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। याद रहे कि कुछ टाइम पहले ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया की तरफ से नूर खान एयरबेस पर एयर स्ट्राइक किया गया था, जिसका 30% हिस्सा जो है वो खराब हो गया था। लेकिन कल रात को अफगानिस्तान फोर्सेस ने नूर खान एयरबेस को हिट करते हुए आधे से भी ज्यादा 75% जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है नूर खान एयरबेस को। पाकिस्तान सेंसिटिव नूर खान बेस अंडर रिपेयर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर स्ट्रक बाय तालिबान। पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यहाँ पर करी थी बॉम्बिंग, अब तालिबान जो है अफगानिस्तान का, उन लोगों ने भी एक ड्रोन अटैक यहाँ पर किया है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है उसमें आसिम मुनीर जो इस वक्त बिल्कुल घबराया हुआ है, थर्राया हुआ है, और वो इस वक्त जो हरकतें कर रहा है वो वही हरकतें कर रहा है जो इससे पहले भी पुराने छापे के मुताबिक डिक्टेटर करते चले आए हैं। पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान यूएन को भागा है, पाकिस्तान दुनिया के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन दुनिया सारी वार में है इस टाइम। तो पाकिस्तान का सुनने वाला इस टाइम कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है अफगानिस्तान के पास ड्रोन कहां से आ रहे हैं। और इसके जो विजुअल्स हैं ये भी लोगों ने किया है रिलीज। यहाँ पे आप देख पाओगे ये अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ट्वीट है। ये इन लोगों के ड्रोन्स हैं जो लॉन्च किए जा रहे हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान। नूर खान वही है जिसको ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मारी थी, जिसके ऊपर नूर खान के ऊपर। कौन अफगानिस्तान को ड्रोन दे रहा है, कौन इलीगल तरीके से अफगानिस्तान को वेपन सेल कर रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो ये वेपन्स और ये ड्रोन्स कौन अफगानिस्तान को दे रहा है। आज की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान अफगान बॉर्डर से। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर एक बड़ा ड्रोन अटैक क्लेम किया है। दोस्तों सिचुएशन काफ़ी इंटेंस हो चुकी है। अफगान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि उन्होंने रावलपिंडी के इस एयरबेस को टारगेट किया है। याद दिला दूँ, ये वही एयरबेस है जो पिछले साल इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर में भी डैमेज हुआ था और अभी तक वहाँ रिपेयर्स चल रही थी। काबुल का क्लेम ये है कि ये स्ट्राइक्स उनकी टेरिटरी पर हुए अटैक्स का एक रिस्पॉन्स है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अभी तक डैमेज की ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां से काफ़ी एयरक्राफ्ट्स को मूव किया गया है। दोनों कंट्रीज़ के बीच अब ओपन वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। क्या ये रीजनली स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। पाकिस्तान को लग रहा था अफगानिस्तान के पास कोई एक सिंगल ड्रोन भी नहीं होगा, इसलिए उसने 2-3 बार अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया, लेकिन अफगानिस्तान के एयरफोर्स ने और अफगानिस्तान के फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर ऐसी कयामत मचाई हुई है, ऐसी आग लगाई हुई है दोस्तों कि नूर खान एयरबेस तक अफगानिस्तान के फोर्सेस का ड्रोन पहुंच गया है। और उससे भी बड़ी खबर, उससे भी सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली फेल हो चुका है। और पाकिस्तान के लिए ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम, बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है। यहाँ पे आप देख पाओगे अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने ये ट्वीट करी है, द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एयर डिफेंस फोर्सेज वंस अगेन कैरिड आउट इफेक्टिव एयर स्ट्राइक्स ऑन इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसेस इन पाकिस्तान टुडे। द अटैक्स टारगेटेड नूर खान बेस इन रावलपिंडी। उसके अलावा इन लोगों ने पख्तूनख्वा और वेरियस और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर भी बॉम्बिंग करी है। और ये सब चीजें देखकर अटेंशन वापस आ जाती है चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ, जिसके बारे में आज से कुछ महीने पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था द नेशनल इंटरेस्ट में, जिसका टाइटल था चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इज अ पीस ऑफ जंक। ये बिल्कुल कचरा है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रैश। ये बात लिखी गई थी ईरान इजराइल वॉर से पहले, और जिस तरीके से ईरान पर भी आज के समय यूएस और इजराइल बॉम्बिंग कर पा रहे हैं, क्लियरली HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल यूजलेस है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान के ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा दोस्तों। यहां तक के चैनल भी कल रात को हैक हो गए थे अफगानिस्तान हैकर्स की तरफ से। और आज पाकिस्तान के अंदर बड़ा डर का माहौल है। पेशावर पूरा खाली पड़ा हुआ है, सड़कें पूरी खाली है, इस्लामाबाद को सांप सूंघ गया है। इस्लामाबाद के अंदर कुछ नहीं है, जंगल बन गया है, कंडार बन गया है, वीरान बन गया है, ऐसा बन गया है
कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैपिटल उज्बेकिस्तान है। वहां पर इंटरनेट बंद है, मोबाइल शटडाउन है, कैमरों पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर हालत बड़ी खराब है, इमरजेंसी हालत से भी आगे हालत हो गई है। आप यकीन करें कि इस टाइम ईरान की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी पाकिस्तान की खराब है। अफगानिस्तान के फोर्सेस ने पाकिस्तान की आर्मी को लोहे के चने चबवा दिए हैं। रात को अंगूर का अड्डा कंप्लीटली अफगानिस्तान के फोर्सेस के कब्जे में आ गया है और कंप्लीटली बाजार तक मेन अंगूर के अड्डे तक अफगानिस्तान के फोर्सेस पहुंचे हैं और इस टाइम भी पूरा अफगानिस्तान के हाथों में है। तोरखम के गेट से उस पार जितनी चौकियां हैं, जितने चेक पॉइंट हैं, सब अफगानिस्तान के फोर्सेस की तरफ से जलाकर राख कर दिए गए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की फोर्सेस ने कयामत डाली है पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम के ऊपर। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर करा। धीरे धीरे सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पिकअप कर रहे हैं। नूर खान एयरबेस को ठोक दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नूर खान एयरबेस को ठोकना। क्यों? क्योंकि यह पाकिस्तानी पंजाब में है। यह पाकिस्तानी पंजाब में है और यह वही एयरबेस है जो आसिम मुनीर इस्तेमाल करता है। ये वही एयरबेस है जो बड़े बड़े एम्बेसडर्स और बड़े बड़े चीफ गेस्ट जब आते हैं वो यूज करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर करा। धीरे धीरे सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पिकअप कर रहे हैं। नूर खान एयरबेस को ठोक दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नूर खान एयरबेस को ठोकना। क्यों? क्योंकि यह पाकिस्तानी पंजाब में है। यह पाकिस्तानी पंजाब में है और यह वही एयरबेस है जो आसिम मुनीर इस्तेमाल करता है। ये वही एयरबेस है जो बड़े बड़े एम्बेसडर्स और बड़े बड़े चीफ गेस्ट जब आते हैं वो यूज करते हैं। जब यूएई का प्रेसिडेंट आया था, याद है, शिकार करने के लिए हमने कवर करा था। यहां से रहीम यार खान गया था, यहीं पे तो लैंड करा था वो नूर खान एयरबेस। एवरीबडी कम्स टू नूर खान एयरबेस। ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है और तालिबान ने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दिखाई है कि दे कैन हिट। देखिए साहब, ये लोग नूर खान ठोक सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दे हैव हिट एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तान के मिलिट्री रिजीम को ही निशाना बनाएंगे और हो भी वैसा ही रहा है। नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया है अफगानिस्तान के फोर्सेस ने, जिसको लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने यूएन का दरवाजा खटखटा दिया। सऊदी का तो दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सऊदी के ऑयल मैन्युफैक्चरिंग में खुद जो है वो आग लगी हुई है। वहां पर जो रिफाइन होता है ऑयल, $100 बिलियन से भी ऊपर का नुकसान सऊदी अरब को हुआ है। वो डील खत्म हो चुकी है पाकिस्तान और सऊदी अरब की। यहां तक कि पाकिस्तान का साथ देने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यूएसए ने पाकिस्तान के अंदर कराची में बहुत सारे लोगों को स्टेट फायर मारे हैं, बहुत सारे लोगों को कराची के अंदर मारा है और बहुत सारे लोग इंजर्ड है इस टाइम। पाकिस्तान यतीम हो चुका है, पाकिस्तान घबरा रहा है। अफगानिस्तान को तो किसी ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है। वेपन कहां से आए, किसने वेपन सेल किया अफगानिस्तान को? हमने पाकिस्तान को समझाया था अफगानिस्तान के पास ड्रोन्स भी है, अफगानिस्तान के पास मिसाइल्स भी है, अफगानिस्तान के पास जेट्स भी है, अफगानिस्तान के पास वो सब कुछ है जिससे तुमको हम बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान नादान था, पाकिस्तान गुलाम था। इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी ना समझ थी, जिसने अफगानिस्तान के अंदर सिविलियन को मारा। अब पाकिस्तान सरेंडर कर गया है, पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा है अफगानिस्तान के। किसी दुनिया में कोई कंट्री नहीं बची जहां पर पाकिस्तान जाए, उनसे कहे कि भाई हमारी और अफगानिस्तान की ये फाइट रुकवा दो। लेकिन अब पाकिस्तान सरेंडर करना चाहता है। अफगानिस्तान नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को।